ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। अब आप उमर मुख्तार से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीएसटी बजट उत्सव के बारे में मुल्क के अवाम में जबरदस्त जोश खरोश और शादमानी है। उन्होंने कहा कि इस साल त्योहारों के दौरान लोगों की तरफ से बाजारों में की जाने वाली खरीदारी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। आकाशवाणी पर मन की बात के आज के शुमारे में अवाम के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में सफाई सुथराई के सिलसिले में जारी मुहिमात के बारे में मौसूल हुए पैगामात को भी शेयर किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 31 अक्टूबर को मनाई जाने वाली सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं सालगिरह को पूरे मुल्क के लिए खास मौका करार दिया। उन्होंने कहा कि मर्द आहन ने मुल्क को यकजा और मुत्हिद करने में एक बेमिसाल किरदार निभाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम से कहा कि वो 31 अक्टूबर को इनकी सालगिरह के मौके पर इत्तेहाद के लिए दौड़ में जरूर हिस्सा लें। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का दिन पूरे देश के लिए एक बहुत विशेष अवसर है। सरदार पटेल ने भारत के ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क की एक मजबूत नींव भी रखी। देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अद्वितीय प्रयास किए। मेरा आप सबसे आग्रह है, 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जयंती देश भर में होने वाली रन फॉर यूनिटी में आप भी जरूर शामिल हो, और अकेले नहीं, सबको साथ लेकर के शामिल हो। एकता की दौड़ एकता को मजबूती देगी। ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 2020 से शुरू किए गए इकदामात से जम्मू कश्मीर के बरामदात में इजाफा हुआ है और यहाँ की दस्तकारियों को आलमी सतह पर एक आला मकाम देने में भी मदद मिली है। वो श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दस्तकारों, खासतौर पर पश्मीना के मारूफ दस्तकारों को एजाजात से नवाजने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में कौमी तालीमी पॉलिसी कनक्लेव 2025 से भी खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर का आला तालीमी मंजरनामा तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि तालीमी पॉलिसी 2020 से तालीमी मयार में काफी मुअस्सर बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि अब तालीमी इदारों में रवायती तालीमात के साथ साथ हुनर और तजुर्बे पर मुनहसर निसाब पढ़ाए जाते हैं, जिनसे तलबा अब कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर किसी भी मियार पर खरा उतर सकते हैं। वो अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में मुनक़िदा कौमी तालीमी पॉलिसी कनक्लेव 2025 से खिताब कर रहे थे। जंगलात व माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने कहा है कि फॉरेस्ट गार्ड्स हयातियाती तन्नू के सफ़े अवल के मुहाफिज हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में कुदरती वसाइल की हिफाजत इनकी अवलीन तरजीह रही है। वजीर ने फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल बांडीपुरा में मुनक़िदा तकरीब में 152 नए तरबियत याफ्ता फॉरेस्ट गार्ड्स की पासिंग आउट परेड में इन ख्यालात का इजहार किया। जावेद राना ने कहा कि हुकूमत जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, माहौल दोस्त इक़दाम और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्रामों को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़म है। बाद में वजीर मौसूफ ने छानादजी बांडीपुरा में फॉरेस्ट पार्क और इको रिस्टोरेशन साइट का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर में जीएसटी इस्लाहात से बुनियादी सतह पर लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। इन इस्लाहात से मजमूई तौर पर अद्वियात की कीमतों में भी कमी वाक़या हुई है। जीएसटी इस्लाहात से मुत्तलिक ये पैगाम। जिंदगी कीमती है, लेकिन हयात बख्श अद्वियात की कीमतें कुछ मरीजों के लिए बोझ बन गई थी। जीएसटी इस्लाहात ने ये बोझ कम कर दिया है। सरकार ने 33 हयात बख्श अद्वियात पर जीएसटी खत्म कर दिया है और 3 दीगर हयात बख्श अद्वियात और मुतअद्दिद तिब्बी व तशख़ीसी अशिया पर जीएसटी को घटा दिया है। अच्छी सेहत है सबका हक। जीएसटी इस्लाहात, सस्ती अद्वियात। दिही तरक्की व पंचायती राज महकमे के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद ने डिप्टी कमिश्नरों के इजलास की सदारत करते हुए जम्मू कश्मीर में पंचायती घरों, कॉमन सर्विस सेंटर्स और पंचायती लर्निंग सेंटर्स की तरक्की में सूरत लाने की जरूरत को उजागर किया। इस मौके पर जानकारी दी गई कि अब तक 414 पंचायत घर मुकम्मल हो चुके हैं। सीएससीज में 80% काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि 40 लर्निंग सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने इन मनसूबों की बरवक्त तकमील में हाइल रुकावटों को दूर करने और मनसूबों की बाकायदा निगरानी करने की डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी। उन्होंने पीएलसीज को जल्द फ़आल बनाने की भी हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर शोपियां शशर गुप्ता की सदारत में मिशन युवा के तहत 2002 नौजवानों को खुद रोजगारी के मनसूबों की माली मुआवनत और जरूरी रहनुमाई के लिए मंजूर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने मनसूबों की बरकत तकमील, निगरानी और आगाही जैसे जरूरी इकदाम पर जोर दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।